this video we are going to discuss one more problem on backtracking, which is called as Hamiltonian circuits. So how can we find a Hamiltonian circuit from a given graph with the help of backtracking technique that we are going to discuss. But before that, let's try to understand what do we mean by a Hamiltonian circuit. Okay, actually there are two terms related to Hamiltonian. One is called as Hamiltonian path and the other one is Hamiltonian circuit. Okay, basically what is the difference between a path and a circuit? The difference is, if we are talking about a path, then we start from one node, and that is the source node, and then we reach to a different node, that is the source node, and the destination node for a path is different. Okay, if you are talking about path, okay, so if suppose node A is the source, then from A to B we can go from A to B, then B to F and F to E. So this is called as a path. Okay, but if you are talking about a circuit, then in a circuit we can say that a circuit is a closed path. Closed path in the sense, the source node, we start from the source node and then we reach back to the same node. Okay, that means suppose we are starting from node A. Okay, we traverse all other nodes, and then if we reach back to the original node from where we have started, then it is called as a circuit. So this is the difference between path and a circuit. Circuit में जहाँ से हम start करते हैं, पूरा ट्रैवर्स करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद वापस वही बिगनिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, वो होता है सर्किट. ओके, तो पाथ और सर्किट का तो डिफरेंस समझ गया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक हैमिल्टोनियन पाथ या तो फिर हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है. ठीक है, तो हम हैमिल्टोनियन सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो हैमिल्टोनियन सर्किट एक ऐसा पाथ है जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके खत्म होगा, नो डाउट, क्योंकि सर्किट है तो जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं पे आके आपको रीच करना है. लेकिन कुछ कंडीशंस है. द कंडीशंस आर कि आपको ग्राफ के सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा, यानी कि विजिट करना होगा. एवरी नोड ऑफ द ग्राफ शुड बी विजिटेड, एंड द सेकेंड कंडीशन इज एवरी नोड शुड बी विजिटेड एट एग्जैक्टली वंस. एक ही बार विजिट होना चाहिए, यानी किसी एक नोड पे आप दो बार विजिट नहीं होंगे, एक्सेप्ट द सोर्स नोड. सोर्स नोड के अलावा आपको बाकी नोड्स को, क्योंकि सोर्स नोड पे तो वापस आके आपको रीच करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे आपको वापस रीच करना है. लेकिन जो रिमेनिंग नोड्स है उनको एग्जैक्टली वंस आपको विजिट करना है या ट्रैवर्स करना है. ऐसा एक टूर, ऐसा एक पाथ आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, ग्राफ में आपको चेक करना है कि क्या ऐसा एक हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है ग्राफ में. तो देख लेते हैं कि क्या इस ग्राफ में कोई हैमिल्टोनियन सर्किट है. ओके, सपोज हम ए को सोर्स मानते हैं. ठीक है, सपोज आई कंसिडर ए एज सोर्स. सो डू वी हैव एनी हैमिल्टोनियन सर्किट ओवर हियर. सी सपोज आई गो फ्रॉम ए टू बी, ओके, देन बी टू एफ. ठीक है, ए से हम बी गए, बी से हम एफ गए, फ्रॉम एफ वी गो टू ई. ठीक है, from E suppose I go to C, from C suppose I go to D, and then from D I go back to A. Okay, so if this is the path I follow, okay, then we can say that yes, this is a Hamiltonian circuit. Why? Because it is satisfying the conditions. What are the conditions? All nodes should be visited exactly once. देखिए, we have not repeated this nodes. हमने ये nodes को एक ही बार विजिट किया. और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सारे नोड्स विजिट होने भी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे सारे नोड्स विजिट हुए भी है और एग्जैक्टली वंस ही विजिट हुए. तो एक हैमिल्टोनियन सर्किट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ऐसे ही आप बहुत सारे हैमिल्टोनियन सर्किट्स इस ग्राफ में फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि ये हो सकता है ए टू डी, डी टू सी, सी टू ई, ई टू एफ, एफ टू बी एंड बैक टू ए. ओके, सो ये भी एक हैमिल्टोनियन सर्किट है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट मेनी हैमिल्टोनियन सर्किट फ्रॉम अ गिवन ग्राफ. तो एक ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डू नॉट नो. तो हमारा एम क्या है इस प्रॉब्लम में? हमारा एम ये है कि एक ग्राफ गिवन होगा. ओके, एक ग्राफ गिवन होगा और हमको फाइंड आउट करना है वेदर देयर एग्जिस्ट एनी हैमिल्टोनियन सर्किट इन द ग्राफ. क्या इस ग्राफ में कोई हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर करता है तो कितने पॉसिबल सर्किट्स ऐसे हैं. Okay, so we have to find all possible Hamiltonian circuits from the given graph with the help of backtracking process. Okay, एक इसी से सिमिलर एक और टर्म होता है यूक्लिडियन पाथ या यूक्लिडियन सर्किट. ओके, हैमिल्टोनियन सर्किट में we are visiting every node exactly once, right?
if you are talking about a Euclidean circuit, then there we visit every edge exactly once. ठीक है, तो Euclidean circuits जो होती है, ठीक है, in Euclidean circuit the difference between Hamiltonian and Euclidean circuit is, in Euclidean we traverse every edge, हर एक edge को exactly once आपको visit करना है, और Hamiltonian में every node को आपको exactly once visit करना है except the source node. Okay, so these points are very important in exam point of view, so we should remember this. Now suppose this is the graph given to us, then let's try to find out the various Hamiltonian circuits that are available. So this is the given Hamiltonian graph, this is the given graph, and from this graph we are supposed to find out whether there exists any Hamiltonian circuits. Okay, and we will do this by backtracking. So whenever we are solving a problem by backtracking, we have to design a state space tree. Okay, so let's consider A as the source node, although you can consider any node as the source node. Okay, so I am considering A as the source node. So let's see how to design the state space tree. Okay, if A is our node, तो हम A node से कौन कौन से nodes पे reach हो सकते हैं? See, I can go from A to B, I can go from A to C, हम A से D जा सकते हैं. तो डायरेक्टली नोड A से कौन से nodes पर हम रीच कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके, सो हम A to B, A to C और A to D डायरेक्टली रीच कर सकते हैं. तो तीन पॉसिबिलिटीज है. A से हम अगर जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, A से अगर हमारा जर्नी या टूर स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम A वी कैन गो टू B, और वी कैन गो टू C, और वी कैन गो टू B. ठीक, तो हम जैसे करते हैं हर बार कि हम लेफ्ट मोस्ट वाला जो ब्रांच है उसको पहले पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे. यहाँ पे क्या है, हम B पर आ चुके हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि B से हम कौन कौन से नोड्स पे रीच कर सकते हैं. B से हम कौन कौन से नोड्स पे रीच कर सकते हैं. तो B डायरेक्टली कनेक्टेड किस से है? A से है, B to A, B to C, B to E, B to F. ओके, लेकिन हम B to A कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि A तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है. ठीक है, इसलिए हमको A को कंसिडर नहीं करना है. ठीक, तो हैमिल्टोनियन में हर एक नोड एग्जैक्टली वंस हमें विजिट करना था, और हम B से वापस A जाने का कोई मतलब नहीं है. हमें टूर कंप्लीट करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा. तो B से हम कौन कौन से नोड्स पे विजिट कर सकते हैं? C, E, F. दैट मीन्स हम यहाँ से भी तीन ऑप्शंस बनाएंगे, B to C, B to E एंड B to F. ऐसे हम तीन ऑप्शंस, तीन ब्रांचेस बनाएंगे. ठीक है, इसमें से भी जो लेफ्ट मोस्ट वाला है पहले उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं. C पे आ गए हैं. देखिए, जब हम C पे आए हैं तो हम कहाँ से कहाँ, यानी हाउ डिड वी रीच द नोड C? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम A से B, ओके, देन B से C, A to B एंड B to C. ठीक है, यहाँ तक हमारा जर्नी हो चुका है. अब C से हम कहाँ कहाँ विजिट हो सकते हैं? C से हम A, B, D, E चारों पे रीच कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन A और B तो हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं, इसलिए इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे. C से हम D और E पे जंप कर सकते हैं. C से वी कैन गो टू D और E. ओके, अगेन इस लेफ्ट मोस्ट वाला पहले हम एक्सप्लोर करेंगे. हम यहाँ पे D पे आ चुके हैं. हम D कैसे है? A to B, B to C, C to D. ठीक है, A to B, B to C, C to D. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि D से हम कहाँ कहाँ मूव ऑन हो सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, B से हम A जा सकते हैं, C जा सकते हैं, E जा सकते हैं, लेकिन A और C ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, जा चुके हैं, हम विजिट कर चुके हैं. तो हम D से अभी E पे जा सकते हैं. ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हम D से E जा सकते हैं. ओके, सो सी A to B, देन B to C, देन C to D, देन D to E, और फिर E के बाद अभी देखते हैं कि E के एडजेसेंट नोड्स क्या है. ठीक है, तो E से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? E to D, E to C, E to B, E to F. लेकिन हम B C D ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो दोबारा विजिट नहीं करेंगे. तो नया नोड कौन सा है जो अभी भी विजिट नहीं हुआ है? E से F. तो हम F, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हम F को विजिट करेंगे. ठीक है, F को विजिट करने के बाद देखिए, जब हम F में आए हैं तो हम क्या क्या विजिट कर चुके हैं? A, B, C, D, E, F, यानी कि पांचों नोड्स विजिट हो चुके हैं. लेकिन हमको ढूंढना है सर्किट. तो सर्किट के लिए हमें क्या करना होगा? F से वापस A जाना होगा. ठीक है, तो F से F के कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं? B और E. लेकिन ये दोनों तो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं. ठीक है, दैट मीन्स हम वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, दोबारा विजिट नहीं कर सकते. हमारा एम क्या था? हमको F से वापस A जाना है. लेकिन क्या A F का एडजेसेंट नोड है? नहीं है. A इज नॉट एडजेसेंट टू F. दैट मीन्स इससे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है.
बिकॉज आपको सर्किट बनाना है। रिमेंबर सारे नोड्स एग्जैक्टली विजिट हो चुके हैं, लेकिन एफ के बाद आपको वापस ए पे रीच करना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। सो बैक ट्रैक कहाँ करते हैं हम? उस पोजीशन में करते हैं, उस नोड पे करते हैं जहाँ पे एक अनएक्सप्लोर्ड नोड है। तो ये वाला पार्ट हम एक्सप्लोर करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपने क्या क्या विजिट कर लिया है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई। अभी हमको ई के एडजेसेंट नोड्स देखने हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, जो विजिट नहीं हुए। सो ई से हम डी जा सकते हैं और एफ जा सकते हैं। ठीक है, तो डी और एफ जा सकते हैं, दो ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ पे दो ब्रांचेस बनाएंगे। ई के लिए एक एफ के लिए। सो वन फॉर डी, वन फॉर एफ। सो अगेन इसका भी लेफ्ट मोस्ट हम देख लेते हैं, डी का लेफ्ट देख लेते हैं हम। डी से हम कौन से नॉन विजिटेड नोड पे मूव ऑन कर सकते हैं? डी के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं जो विजिट नहीं हुए हैं? तो डी के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? ए है, सी है, ई है, लेकिन ए, सी, ई सारे के सारे विजिट हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई और बचा ही नहीं है। ठीक है, डी का कोई ऐसा नोड बचा नहीं है जिसको विजिट नहीं किया है। डी के एडजेसेंट नोड्स कौन से? ए, सी, ई, और तीनों भी विजिट हो चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आपको कोई हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं मिल रहा, क्योंकि इस सर्किट में आपको वैसे देखा जाए तो डी से एफ जाना चाहिए था और एफ से वापस ए जाना चाहिए था, लेकिन क्या हम डी से डायरेक्टली एफ पे जंप कर सकते हैं? नहीं। ओके, दैट मीन्स यहाँ से आपको हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैक यहाँ पे जाएंगे, हम ई पे जाएंगे और ये वाला जो ब्रांच है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांच हम ए से बी से सी टू ई और ई टू एफ। सी, ए टू बी टू सी टू ई टू एफ। अभी हमको एफ का एडजेसेंट नोड देखना है। ठीक है, एफ के एडजेसेंट नोड है बी और ई, और बी और ई जो है, ठीक है, बी और ई ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। ठीक है, हमको लेकिन यहाँ पे एक नोड मिसिंग है, डी आया ही नहीं इस बार। दैट मीन्स यहाँ से भी आपको हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वी हैव टू बैक ट्रैक। हम बैक ट्रैक कहाँ करेंगे? तो बैक ट्रैक टू दिस नोड, क्योंकि ये ब्रांच होती है एक्सप्लोर करना है। तो ये ब्रांच क्या है? देखिए, इस ब्रांच का मतलब क्या है? हमने क्या क्या विजिट किया? ए टू बी और बी टू ई, ए टू बी एंड बी टू ई। ठीक है, अभी ई के हम एडजेसेंट नोड्स देखते हैं जो विजिट नहीं हुए। ठीक है, ए और बी विजिट हो गए हैं, और ई के कौन सा एडजेसेंट नोड है जो विजिट नहीं हुए? सी, डी और एफ। सी, डी, एफ। सी से हम ई से सी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, एफ। ठीक है, तो ई से भी तीन ब्रांचेस या तीन पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, ई टू सी, ई टू डी एंड ई टू एफ। ओके, सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। सो इसमें से भी लेफ्ट मोस्ट वाला पहले कर लेते हैं ट्राई। तो ई टू सी अगर हम जाते हैं, ठीक है, ई टू सी अगर हम जाते हैं, सो ई टू सी का अगर हम करेंगे तो सी के कौन से एडजेसेंट नोड्स है जो विजिट नहीं हुआ है? ओके, देखिए आप जब सी पे है तो क्या क्या विजिट हो चुका है? ए, बी, ई, सी, ए, बी, ई, सी, ये विजिट हो चुका है। बचते क्या है? डी और एफ। तो क्या सी से डी जा सकते हो? यस। सी से एफ तो नहीं जा सकते, हम सी से कहाँ जा सकते हैं? डी जा सकते हैं। विल गो टू डी। अब डी से बचता क्या है? एफ ही बचा है। क्या आप डी से एफ जा सकते हो? नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो विल बैक ट्रैक, हम वापस यहाँ पे आएंगे और ये वाला जो ब्रांच है उसको एक्सप्लोर करेंगे। डी से देखते हैं। देखिए आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या विजिट किया? ए, बी, ई, बी, ए, बी, ई, डी, ये सारे विजिट हो गए हैं। तो डी से अभी आपको डी के एडजेसेंट देखने हैं, तो डी का एक ही एडजेसेंट नोड ऐसा है जो विजिट नहीं हुआ है, वो है सी। ओके, अब सी के बाद क्या नोड रह जाता है? व्हाट इज लेफ्ट? ए, बी, ई, डी, सी के बाद बचता क्या है? एफ बचता है। लेकिन क्या आप सी से एफ जा सकते हो? नहीं जा सकते, यानी इससे भी आपको हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स आपको दोबारा बैक ट्रैक करना होगा ई पर और ये वाला एक्सप्लोर करना होगा। ओके, तो इसको देखते हैं क्या क्या विजिट हुआ है। ए, बी, ई, एफ, ए, बी, ई, एफ। ओके, तो एफ के एडजेसेंट नोड्स क्या है? बी और ई, लेकिन बी और ई दोनों भी विजिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगेन आपको अगर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। एफ के एडजेसेंट नोड्स बी और ई है, लेकिन बी और ई तो ऑलरेडी हो गए, तो हम उसको दोबारा तो विजिट नहीं करेंगे, यानी यहाँ से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू बैक ट्रैक टू दिस नोड और आपको ये पॉसिबिलिटी अभी ट्राई करनी है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है? ए टू बी एंड बी टू एफ। ठीक है, ए टू बी एंड बी टू एफ। अभी एफ के एडजेसेंट नोड्स देखिए। ठीक है, तो एफ के एडजेसेंट नोड्स क्या थे? बी और ई, लेकिन बी और ई में से विजिट, बी तो विजिट हो गया, तो विजिट कौन सा नहीं हुआ? ई विजिट नहीं हुआ।
यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, हम F से E जाएंगे, ठीक है। अब E से देखते हैं, E के एडजेसेंट नोड्स क्या है, B, C, D, F। इसमें से B और F तो विजिट हो गया है, B और F तो विजिट हो गया, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, C और D को, यानी दो ऑप्शन है, C, D, ठीक है। तो C को हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम सपोज C पे आए हैं, देखिए C पे अगर हम आए हैं तो क्या क्या विजिट हो चुका है, A, B, F, E, C, A, B, F, E, C विजिट हो चुका है, तो बचता क्या है, अभी सिर्फ D बचता है, और D जो है वो C का एडजेसेंट है, यानी हम C से D जा सकते हैं, ठीक है। हम D पर भी रीच हो गए। अब D के एडजेसेंट नोड्स क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप आए हो तो सारे नोड्स एग्जैक्टली वंस विजिट हो चुके हैं, A, B, F, E, C, D ऑल नोड्स हैव बीन विजिटेड एग्जैक्टली वंस। और जब सारे नोड्स एक एक बार विजिट हो चुके हैं तो लास्ट में आपको वापस सोर्स नोड पे जाना है। तो ये D से क्या आप वापस सोर्स नोड जा सकते हो, क्या कोई एज है, सो यस वी हैव एन एज, इसलिए हम D से वापस ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन मिल गया है, ठीक है। लेकिन हम एक और सोल्यूशन ट्राई करेंगे और हम इसलिए बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पे और ये वाली पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं, ओके। सी इसका मतलब क्या है, A to B, B to F, F to E, E to D, ठीक है। तो A से B, B से F, F से E, E से D। अब D का कौन सा एडजेसेंट नोड है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, C। दैट मीन्स हम D से C जा सकते हैं, ठीक है। सो हम D से C जा सकते हैं। अब C का कौन सा ऐसा एडजेसेंट नोड है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ, और इनफैक्ट जब आप C पे आ चुके हो तो बाकी सारे नोड्स एग्जैक्टली वंस विजिट हो चुके हैं, ठीक है। जब सारे नोड्स एग्जैक्टली वंस विजिट हो चुके हैं तो आपको वापस सोर्स पे जाना है। तो क्या आप C से सोर्स जा सकते हो, यस आप जा सकते हो, एंड आप C से वापस A जा सकते हो, ओके। सो दिस इज अनदर सोल्यूशन, ये आपको दूसरा सोल्यूशन है। तो इसी तरह से ये ब्रांच को और ये ब्रांच को अगर हम एक्सप्लोर करें तो वी मे गेट सम मोर हैमिल्टोनियन सर्किट्स। सो आई कंप्लीटेड द स्टेट स्पेस ट्री। अगर मैं सारे बाकी के ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर हम करें तो वी कैन सी कि आपको यहाँ भी दो सोल्यूशन मिल रहे हैं और ये थर्ड ब्रांच को एक्सप्लोर करने पर भी दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ओवरऑल वी कैन सी दैट देयर आर 6 solutions, यानी कि 6 Hamiltonian circuit which are available in the graph. At the end you can write down all those solutions, जैसे कि ये वाला सोल्यूशन क्या होगा, अगर हम सोर्स नोड यानी कि A से स्टार्ट करें तो ये सोल्यूशन क्या होगा, A to B एंड B to F, ठीक है। हमको यहाँ पे रीच करना है, ठीक है, A to B, B to F, F to E, E to C, C to D and D to E, okay. So this is one Hamiltonian circuit, okay. Similarly you can write down this also, okay. So what is this, A to B, B to F, F to E, the thinking is same, okay. Then E to D, B to C and C to D, okay. So this is how I have written these two solutions. Similarly you can write down the remaining 4 solutions also. So you have to find out all the 4 solutions and remaining 4 solutions and write it down this way.